कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस के थ्रू इंडियन सुप्रीम कोर्ट को काफी एक्सटेंसिव ज्यूरिस्डिक्शन और पावर्स दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की इन्हीं ज्यूरिस्डिक्शन और पावर्स को डिफरेंट हेड्स के अंदर क्लासिफाई करा गया है। तो हमने जो लास्ट की वीडियो है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंट जुरिस्डिक्शन और पावर्स थी इनको एक ओवरव्यू की तरह देखा था। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं इनको वन बाय वन डिटेल के अंदर कवर करना। तो सबसे पहले कवर करते हैं अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो, इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट है वो किसकी तरह काम करता है? एक फेडरल कोर्ट की तरह भी काम करता है। अब फेडरल कोर्ट होने के कारण इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी फेडरेशन की यूनिट्स हैं इंडिया के अंदर उनके अंदर जो भी डिस्प्यूट्स है उनको रिजोल्व करे। अब कौन सी यूनिट्स अगर अच्छे तरीके से देखें तो वो कौन सी यूनिट्स हो सकती हैं कि एक तरफ तो मान लो सेंटर है और दूसरी तरफ स्टेट है कोई एक या फिर एक से ज्यादा स्टेट्स है। एक केस हो सकता है कि एक तरफ तो सेंटर है प्लस उसके साथ कोई स्टेट है या फिर स्टेट्स हो सकते हैं और दूसरी तरफ एक या एक से ज्यादा स्टेट्स हैं। और थर्ड केस ये हो सकता है कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि फेडरेशन की यूनिट तो स्टेट्स भी हैं, तो स्टेट्स के अंदर जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको भी देखने का काम किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का होता है। अब जो भी ये फेडरल डिस्प्यूट्स है इनके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो ज्यूरिस्डिक्शन है उसका नाम है, एक तो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन और दूसरी है एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि इन जो फेडरल केसेस हैं इनको रिजोल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी अपील की तरह नहीं जाया जाता, अपील के थ्रू नहीं जाते, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मतलब यूं नहीं होता कि वो केस पहले किसी लोअर कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में चल रहा होता है वहां से अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाता है। ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मतलब ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन होगी। और एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जाया जा सकता है जो भी ये फेडरल डिस्प्यूट्स है इनको रिजोल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये दो वर्ड मेन है इसके अंदर की ओरिजिनल एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन, इसका मतलब क्या होता है? कई बार इसी में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अब क्लियर है कि ओरिजिनल मतलब अपील के थ्रू नहीं जाना, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जाना है इन केसेस के लिए, और एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जाना है इन केसेस के लिए जो फेडरल टाइप के डिस्प्यूट है इनके लिए। ठीक है, तो अब कुछ इसके लिए दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके के केसेस इसके अंदर इंक्लूड होंगे या फिर किस तरीके के केसेस इसके अंदर एक्सक्लूड होंगे। तो जो भी इसके अंदर केसेस है उनके अंदर ये जरूरी है कि ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिसके ऊपर किसी दूसरे लीगल राइट की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती हो। तो ऐसे केसेस होते हैं इनके अंदर। और दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन पॉलिटिकल नेचर का है तो वो इन फेडरल डिस्प्यूट्स के अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो था मेन बट इसके अंदर कुछ ऐसे भी हैं केसेस हैं जहां पे कुछ ऐसे मैटर्स है जहां पे सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं होती है। ठीक है, तो वो कौन से हैं वो देखते हैं। फर्स्ट तो है ऐसे केसेस जहां पे मान लो कोई ट्रीटी हो रखी है, कोई एग्रीमेंट हो रखा है या फिर कोई ऐसा सिमिलर इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले बना था और उसमें स्पेसिफिकली बोल रखा कि ये इस तरीके की ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आएगा, तो फिर वो सब केसेस सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आएंगे। एक सेकंड है, कुछ अगर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तो फिर उन केसेस को भी डिसाइड करने की ज्यूरिस्डिक्शन या फिर पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956 में स्पेसिफिकली ये मेंशन करा गया है कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर रखा जाएगा। कुछ ऐसे केसेस जो कि सुप्रीम फाइनेंस कमीशन को रेफर कर रखे हैं कुछ मैटर्स, तो उन मैटर्स पे भी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन अप्लाई नहीं होगी। या फिर कुछ ऐसे केसेस जहां पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में कुछ एक्सपेंसिव या फिर पेंशन को एडजस्ट करना है, तो वो सब केसेस भी इनके अंदर अप्लाई नहीं होंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर नहीं काउंट होंगे। तो ये सब बातें थी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि किन किन मैटर्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन मतलब
कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केसेस जाएं। कहाँ पे अप्लाई होती है, कौन से केसेस होते हैं जहां पे अप्लाई होगी, कौन से केसेस होंगे जहां पे अप्लाई नहीं होगी। तो जो भी इसके इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने कवर कर लिया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना जो भी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था इसका, रिट जुरिस्डिक्शन और अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियोस रेलिवेंट लग रही है तो इनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें।